हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं भाई कि हम लोग क्या है सीटेट के लिए लगातार कंटिन्यू हमारा क्लास चल रहा है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। लगभग मैथ का प्लेलिस्ट बना है, लगभग 10 वीडियो आपका मैथ का हो गया है। ईवीएस का अब ये दूसरा आपका होने वाला है, ये भी हम पढ़ रहे हैं। जैसे ईवीएस पढ़ रहे हैं वैसे मैथ भी क्या कर रहे हैं हम, मैथ को टॉपिक, इसको हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। आज हमारा जानवर से संबंधित प्रश्न होगा। जो चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्त, जो चीज़ मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ अपने सेम टू सेम मतलब हूबहू वही चीज़ आपको ऑनलाइन भी देखने के लिए मिल रही है। सारा ये लिखा है आपको ना कंप्लीट कोर्स फ्री में, तो ये सब सही भाई आप। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि मैं तो आप लोग के लिए कंटिन्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैथ का लगभग 10 वीडियो हो गया, इसका 2 वीडियो होने वाला है, लगभग पेडागोजी का आपका 6 वीडियो हो गया है, 6, 7, 8 वीडियो। लेकिन आप लोग को शेयर करने का दायरा नहीं बढ़ रहा भाई, इसीलिए थोड़ा सा मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं अंदर से। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए बस आप लोग शेयर कर दिया करिए। अगर शेयर करेंगे, देखने वालों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी, तो मैं और जल्दी आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा, ईवीएस भी लेके आऊँगा, मैथ भी लेके आऊँगा, सीडीपी भी लेके आऊँगा। और पेडागोजी जो है पूरी टोटल 75 से 80 नंबर की सबको मैं टाइप वाइज करा दूँगा आपको। एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर जाने वाला नहीं है सीटेट में। भरोसा करिए, विश्वास करिए। नहीं भरोसा हो रहा है, नहीं विश्वास हो रहा है, तो पहले मैं जितना मैं पढ़ाया हूँ, अभी ईवीएस चल रहा है, जितना मैं मैथ पढ़ाऊँ, जाके किसी साल का भी क्वेश्चन अब ढूंढ के देख लीजिए, खोज के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन हूबहू ऐसे मिल रहे हैं। अब मिलेंगे क्यों नहीं भाई, क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपको कराता हूँ प्रीवियस ईयर, वो सारे क्वेश्चन आपके उसी में से तो हैं। मैं अपने से कोई क्वेश्चन बनाता नहीं हूँ, सारे क्वेश्चन आपके उसी में से जो आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से पहले हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं, देन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस कैसा, आपको क्या पता, प्रैक्टिस कैसा, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। हमको ये आइडिया लग पा रहा है कि जैसे मैं ये थ्योरी पढ़ रहा हूँ तो इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें मुझे बार बार पूछी जा रही है, तो आने वाले एग्जाम में 70, 75, 80% हम ये कह सकते हैं कि आगे भी कुछ ना कुछ ऐसे ही पूछेगा। क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन को हम देख पा रहे हैं कि नहीं। जब से आपका सीटेट हुआ है तब से आज तक का जितना पेपर है, सभी में से मैं क्वेश्चन ले लेके आ रहा हूँ आपके सामने, सभी में से। और पहले थ्योरी बता रहा हूँ, फिर इसके बाद क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने थ्योरी आपको पढ़ाया हुआ है कि हाथी क्या है, स्लाथ क्या है, और आपको लंगूर के बारे में, मतलब काफ़ी जानवरों के बारे में हमने पढ़ा दिया आपको, शेर, बाघ, चीता, जो भी सबके बारे में हमने पढ़ा दिया है। तो अगर आप इस वीडियो पर नए भाई, तो मैं कहूँगा पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, तब ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। मैथ एकदम आराम से पढ़ रहे हैं भाई, तन को तकलीफ नहीं होने वाली है। अभी मेरे पास 3 महीने और आपके पास 1 हफ्ता है। अगले मंथ के पहले जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, अगर ज़्यादा नहीं 500 भी देखने वालों की संख्या होगी, 500 भी होगी देखने वालों की संख्या, तो मैं आपको लाइव क्लास देना स्टार्ट कर दूँगा। जिससे क्या होगा, आप क्वेश्चन सामने से पूछ सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, मैं बार बार कहता हूँ, उसमें से बता दिया करिए आपका कितना सही हुआ, कितना सही नहीं हुआ। इसको आप लोग जरूर अपना फीडबैक दिया करिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ रही कि नहीं। ये भी जानना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, ताकि कमी क्या हो रही है, मतलब क्वेश्चन में कमी हो रही है, या एक्सप्लेन करने के तरीके में कमी हो रही है, या जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसमें कहीं एरर आ रहा है, जो कुछ चीज़ छूट जा रहा है, उसके बारे में जब बात करेंगे तब मैं थोड़ा सा और आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन जान जाए भाई, जो यहाँ पे कंटेंट आपको मिल रहा है ना, 100% सही मिल रहा है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि मैं भाई कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट के बाद प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, तब तो आइडिया लग जा रहा होगा कि नहीं जो पढ़ाया जा रहा है सर बिल्कुल सही पढ़ाया जा रहा है। चलिए, तो ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं। आज हमारा ईवीएस का सेकेंड पार्ट होने वाला है। 30 में 30 की बात चल रही है। विषय वस्तु यहाँ से हम कंप्लीट कर रहे हैं, और भाई जो है आपका विषय वस्तु यहाँ से हो रहा है। लेकिन आपकी जो पेडागोजी है, पेडागोजी के सेशन में तभी स्टार्ट करूँगा जब कम से कम 500 लोगों की देखने वालों की जनसंख्या बढ़ेगी, तब मैं करूँगा। जब बढ़ेगी जनसंख्या तब मैं आपको पेडागोजी कराऊंगा, एकदम टाइप कराऊंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन पूछे रहेंगे तुरंत वहीं पे कराऊंगा, आपको ज़्यादा मजा आएगा। और 1-2 क्वेश्चन नहीं, जितना पूछा रहेगा सब क्वेश्चन आप करा लेंगे वहाँ पे। तो इन्वायरमेंटल हमारा होने वाला है, जानवर पे आधारित प्रश्न होगा। क्या होने वाला है, जानवरों पे आधारित प्रश्न टॉपिक हमारा भी पहला चल रहा है। इसके बाद हम लेंगे जानवर के बाद पौधे लेंगे, पौधे के बाद पक्षी लेंगे, पक्षी के बाद क्या करेंगे, आपको हर एक टॉपिक को एक एक करके धीरे धीरे क्या करेंगे, हम देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए,
पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप इसमें बताइए क्या आपको लग रहा है सही होगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको क्या सही होगा आप इसको बताइए। और मैंने कहा भाई ये क्वेश्चन को आप देख लेना थोड़ा सा, उसको मैंने जिसको बोला देखने के लिए उसको ज़रा देख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ पे था उसमें थोड़ा सा लग रहा था कुछ फॉल्ट है, तो देख लेना एक बार। इसने कहा जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं, किससे ढूंढते हैं? गंध से। तो गंध से ढूंढने वाले कुछ तो पक्षी भी होते हैं, कुछ जानवर भी होते हैं, तो मैं सबके बारे में एक करके बात कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो चींटी होती है भाई, क्या होती है? चींटी। बात किसी करेंगे? चींटी की। एक होती है क्या? चींटी। अच्छा, चींटी, दीमक। चींटी क्या हो गया? दीमक। चींटी, दीमक और ततैया ये भाई समूह में रहती हैं, लेकिन एक दूसरे को किसी गंध से नहीं पहचानती है। क्या हो गया? हाँ, ये नहीं, वो अलग है। ये समूह में रहती हैं, चींटी, दीमक, ततैया। बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, चींटी, दीमक, ततैया तीनों को समूह एक बार चलता है, लेकिन जो चींटी होती है ये पहचानने का काम करती है, बाकी ये दोनों पहचानने का काम नहीं करते हैं। आप मधुमक्खी की बात करें तो ठीक है, हम मधुमक्खी को ले लें। मधुमक्खी की बात कर लें तो मधुमक्खी क्या है, कैसे पहचानते हैं अपने दोस्त को? जब उसकी जो होती है वो कहीं पे भोजन पा जाती है तो विशेष प्रकार का डांस करती है, तो अगले मधुमक्खी को पता चल जाता है कि हमारे भाई भोजन है, इसलिए वो डांस कर रही है। मधुमक्खी डांस की वजह से। चींटी रास्ते में चलते समय एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती, क्या करती हैं? एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिससे उसके पीछे आने वाले चींटी को रास्ता मिल जाता है। पहली बात। दूसरी बात हम कहेंगे कि इनके अंदर क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है इनके डंक में। ये जब काटती हैं, जैसे बिच्छू हो गया आपका और चींटी हो गया, जब काटती हैं तो इनमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिससे क्या होता है? जलन और चुनचुनाहट टाइप का होने लगता है। मधुमक्खी में भी वही पाया जाएगा, बिच्छू में भी और चींटी में भी। दो चीज़ें हो गया। और यहाँ रानी मधुमक्खी अलग होती है। जो रानी मधुमक्खी होती है भाई वो अंडा देती है। क्या देती है? अंडे देने वाला काम रानी मधुमक्खी करती है। और छत्ते को संभालने के लिए सैनिक अलग से होते हैं, बील की रक्षा करने वाले अलग होते हैं। ये मधुमक्खी रानी देती है। और चींटी में भी क्या है? चींटी में जो रानी होती है चींटी, वो अंडे देती है। भोजन लाने वाली चींटियाँ अलग होती है, भोजन लाने वाली चींटियाँ अलग होती है, बिल की रक्षा करने वाली चींटियाँ अलग होती है। वैसे मधुमक्खी में भी रानी चींटी क्या करती है? अंडा देती है। और हर मधुमक्खी का काम क्या होता है? अलग अलग। और मधुमक्खी पालन कहाँ होता है? अक्टूबर से दिसंबर के महीने में होता है। और कहाँ पे? आपके मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बिहार में होता है। अनीता नाम की लड़की है, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और एक आता है रेशम कीट। क्या आता है? रेशम। एक होता है रेशम कीट। रेशम कीट क्या करता है भाई? अपनी मादा को, रेशम कीट क्या करते हैं? अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर तक, रेशम कीट क्या है? अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से क्या करते हैं? पहचान जाते हैं। ठीक है, कई किलोमीटर दूर तक रेशम कीट पहचानते हैं। अच्छा, रेशम कीट कहाँ पालन किए जाते हैं? शहतूत के पौधे पे रेशम कीट पालन किए जाते हैं, जिससे हम रेशम के धागा बनाते हैं। चींटी समझिए, दीमक समझिए, ततैया समझिए, मधुमक्खी, रेशम कीट। अच्छा, अब जब यहीं से मधुमक्खी की बात आ गई तो मधुमक्खी से बात हम कर लेते हैं मच्छर की। एक होता है यहीं से जब बात आती है किसकी? मच्छर की बात आती है। लेकिन आपसे पूछा क्या भाई? आपसे समूह की बात पूछा है, तो और ये पूछ रहा है गंध से पहचानने वाली बात। देखिए, एक कुत्ता होता है, ठीक है ना? कुत्ता क्या करता है? कुत्ता भी मूत्र करता है, जिससे अपने एरिया को बांध के रखता है। और वही काम कौन करता है? बाघ भी वही काम करता है। ये क्या करता है? अपने एरिया को बांध के रखता है अपने मूत्र से, ताकि दूसरे इलाके के अगर शेर उस बाघ कोई दूसरे इलाके का अगर इसके जंगल में आए या इसका जो दायरा है उसमें आए, तो फैसला कर सके मुझे अंदर आना है कि नहीं आना है। बाकी इससे पिछले वीडियो में बाघ के बारे में टोटल आपको बता दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो आप देख पा रहे हैं रेशम कीट, चींटी और यहाँ मक्खी दिया है। यहाँ चींटी, मधुमक्खी और रेशम कीट दिया है। मक्खी की बात अलग है और मधुमक्खी की बात अलग है। तो आप चींटी, मधुमक्खी, रेशम कीट, चींटी, मधुमक्खी, रेशम कीट क्या करते हैं? ये मतलब अपने मादा को गंध से पहचान लेते हैं। लेकिन जब समूह की बात करेगी तो चींटी, दीमक, ततैया, मधुमक्खी हमेशा आपका क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। अब मक्खी से क्या होता है? हैजा होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया, ये सब हैजा होता है। क्या होता है? हैजा, टाइफाइड, चिकन, ये सब चीज़ें होती हैं। मक्खी से अलग रोग होते हैं और मच्छर से अलग होते हैं। तो मच्छर वाला हमको पीछे आपको पढ़ा दिए। तो यहाँ पे मेरा क्या से हो जाएगा? यहाँ पे मेरा से हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? चींटी, मधुमक्खी और रेशम कीट क्या करते हैं? अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से क्या करते हैं? पहचान लेते हैं। ये रेशम कीट कई किलोमीटर दूर से पहचानता है। ये विशेष प्रकार की डांस करती तब पहचानता है। चींटी क्या है? जाते समय विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है। जब मच्छर की बात आती है तो मच्छर हमको कैसे पहचान जाता है? हमारे तलवे की गर्मी से मच्छर हमको क्या करता है? पहचान लेता है। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। अब ये बताइए यहाँ पे क्या होगा? ढूंढ के रखा करिए भाई, दिक्कत हो जाएगी। इसने कहा कि केंचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए।
मैंने कल ही बताया था आपको कि केंचुआ क्या है, किसानों का मित्र है। केंचुआ क्या है, किसानों का मित्र है। ठीक है, अब इसमें बात कर रहा है कि केंचुआ क्या करते हैं, जमीन को उपजाऊ और पोली बनाते हैं। जमीन को उपजाऊ क्या बनाते हैं, पोली बनाते हैं। केंचुए से क्या करते हैं, हम खाद भी तैयार करते हैं। जो केंचुए जो हम खाद तैयार करते हैं, तो खाद जो उसका होता है केंचुए से तैयार करने का, वो सस्ता मिलता है, वो सस्ता मिलता है। लेकिन बाकी जो यूरिया डाई पोटाश होता है क्या मिलता है आपको, महंगा मिलता है आपको। ठीक है, आइए इसके बारे में कथन में क्या कह रहा है। इसने कहा भाई, इसने कहा कि केंचुए खेत में छेद बनाते हैं। दिख रहा है कि नहीं, अक्षर साफ दिखाई दे रहा है, एक बार देख लो, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि बस आपको ऑप्शन समझ में आए क्या सही है। मेन तो अब ऑप्शन से मतलब हमको है। कह रहा है कि केंचुए खेत में छेद बनाते हैं। ठीक है, वायु और जल के मृदा तक पहुँचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। केंचुए क्या करते हैं, छेद करते हैं ताकि जड़ तक ऑक्सीजन और पानी आसानी से पहुंच जाए। कह रहा केंचुए, दूसरा कह रहा केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। कह रहा केंचुए जो है मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। तो इसका मतलब ये कहने का सेंस है कि अब केंचुए बस खरपतवार खाते हैं, ऐसी बात नहीं भाई, यहाँ भी कुछ ऐसी बात नहीं कही। केंचुए मल मृदा को उर्वरक उपजाऊ बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। और केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। तो आपका ये भी सही हो जाएगा, ए सही है, आपका बी सही है, और आपका क्या सही है, डी सही है। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा, ए बी डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ तक बात हमने क्या कहा कि केंचुए किसान का, केंचुआ किसका है, किसान का मित्र कौन होता है, केंचुआ होता है। इस वर्मी कल्चर, एग्रीकल्चर, ये सारे कल्चर आपको याद करके रखने पड़ेंगे कि किस कल्चर में कौन से पालन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कल भी आपके सामने एक क्वेश्चन था, लेकिन डेली क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, बस क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये कई क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा रहे हैं ईवीएस में, एक ही क्वेश्चन बार बार। ये क्वेश्चन कल मच्छर वाला था। हमने कहा भाई म से होता है मच्छर, म से होता है मलेरिया। म से क्या होता है, म से होता है मच्छर, म से होता है मलेरिया। म से क्या होता है, मच्छर, म से मच्छर, म से और क्या हो जाएगा, मलेरिया। क्या हो जाएगा, मलेरिया। म से मलेरिया, ठीक है ना। और कहाँ का, चमड़ा, चमड़ा कर लीजिए, और क्या कर लीजिए, तो चमड़ा से हो जाएगा चिकनगुनिया। क्या हो जाएगा, चिकनगुनिया। हमने कहा म से मच्छर, मच्छर क्या है, चमड़े पे काटा, च से चिकनगुनिया, चमड़े पे काटा तो चिकनगुनिया। और वहाँ से मलेरिया रोग हो गया तो क्या, ठीक है ना, मलेरिया। अब मलेरिया रोग होता है डेंजर, तो कहेंगे डेंगू, तो कहेंगे मलेरिया, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया कह लेंगे। चिकनगुनिया के बाद एक ठो आपका होता है डेंगू। क्या होता है, डेंगू, ठीक है ना। डेंगू मतलब डेंजरस। मच्छर भैया जब चमड़ा पे काटा तो मलेरिया हो गया। अब मलेरिया रोग क्या है, बहुत डेंजर है, तो क्या हो जाएगा, डेंगू। अब इसने कहा कि बताइए कि 3 रोगों का समूह बताइए। तो मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू कहाँ दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। बच्चा क्या, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये रहा। अब इसमें कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे, अब इसको बताइए, सॉल्व करिए कौन सा आपका सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए जरा, पढ़ के बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसमें से। ठीक है, इसने कहा कि निम्नलिखित में से 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिसके आगे के दांत, भाई ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है, कई जगह थोड़ा सा गड़बड़ देती है। दांत पर्यंत मतलब जीवन प्रयत्न वृद्धि करते रहते हैं। वे अपने दांत को लंबा न होने के लिए क्या करते हैं, वस्तुओं को खुरेदते हैं। यहाँ से कई बार, एक बार आपको अभी आगे मिलेगा कहीं ना कहीं, एक होता है क्या, कांटा चूहा। एक क्या होता है, कांटा चूहा। कई बार आपके ऑप्शन से हुआ क्या, कांटा चूहा, ठीक है ना, कांटा चूहा। और फेमस आपका क्या है, गिलहरी। क्या है, गिलहरी। गिलहरी तो आपको 100% सही होता है। एक होता है कांटा चूहा, ये इसके भी दांत क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। और जो चूहा होता है भाई ना, चूहा देखिए ध्यान से, चूहा की जो है कि संवेदन क्षमता, चूहा का क्या होता है, टेस्ट, भोजन टेस्ट करने की, भोजन क्या करने की, टेस्ट करने की क्षमता अच्छी होती है। और सूंघने का क्या होता है, ज़्यादा होता है, सूंघने। इनके सूंघने और चेक करके मतलब टेस्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसका, चूहा का। आपसे पूछा छिपकली। छिपकली भाई एक ऐसा पक्षी है,
पक्षी जानवर मतलब कीड़े मकोड़े में छिपकली ऐसा है कि कुछ महीनों के लिए क्या करती है, गायब हो जाती है। कुछ महीनों के लिए क्या है, ये गायब हो जाती है छिपकली। छिपकली भी क्या है, अंडे देती है। छिपकली भी क्या करती है भाई, छिपकली आपके अंडे देने वाली है, क्योंकि इसके शरीर पे बाल नहीं पाया जाएगा, इसके बाहरी कान नहीं है, तो जिसके शरीर पे बाल नहीं पाया जाता है, जिसके बाहरी कान नहीं होते हैं, वो अंडे देते हैं, ठीक है। लेकिन एक ठो ब्लू व्हेल जो क्या है, वो स्तनधारी है, और एक पक्षी चमगादड़ ये भी क्या है, स्तनधारी है, ठीक है। ये बच्चे पैदा करते हैं जबकि इनके बाहरी कान नहीं होते हैं। तो आइए, ये कह रहा है छिपकली लंबे समय तक, कछुआ भैया सबसे ज़्यादा दिन तक जीने वाला है, और कछुए के ऊपर क्या है, वो सुरक्षा कवच इसके बने होते हैं। सांप, ये आपका से होगा गिलहरी, और क्या हो जाएगा, चूहा से हो जाएगा सांप। हमने सांप के बारे में बताया कि सांप 4 प्रकार के होते हैं। नाग, क्या होता है, नाग, और क्या होता है, करैत। नाग, करैत, अफैया, क्या होगा, अफाई और दुबोइया, दुबोइया। 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। नाग, करैत, अफैया, दुबोई, इसके 2 खोखले दांत होते हैं, उनमें क्या होता है, हमेशा जहर भरा होता है। इनके पास दांत होते हुए भी ये मांस को निगलते हैं, कूच के नहीं खाते, मतलब चबाते नहीं हैं, ये मांस को निगल जाते हैं। अगर किसी को कोई सर्प काट लिया तो उसके मतलब जो उसका दवा होगी, इनके जहर से उसकी दवा बनाई जाती है। सांपों को पालते कौन है, कालबेलिया, राजस्थान के फेमस लोग हैं। ये क्या है, कालबेलिया प्रजाति एक आती है, जनजाति है। ये क्या करते हैं कि सांपों का पालने का काम करते हैं, इन्हीं से इनका रोजी रोटी चलता है। तो जो बीन बजाते हैं, और जो होता है थुम्बा, खंजरी जो होता है, बीन, थुम्बा, ये क्या होता है कि लौकी, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, और जो ढोलक होते हैं क्या, लकड़ी से बनाए जाते हैं, वाद्य यंत्र जिसे हम कहते हैं। और राजस्थान की बात कर लें तो वहाँ पे घर क्या होते हैं, वहाँ घर की अलग, जब घर का पढ़ाएंगे तो घर का बताएंगे, अभी फिलहाल बस इसका पढ़ा रहे तो इसका। वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं, आगे है वहाँ पानी के लिए बहुत अब्बू धाबी फला, मतलब अब्बू धाबी तो अलग है, वहाँ जोहर तालाब, नौला धारा, ये सब चीज़ें वहाँ पे बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप बताइए इसमें क्या सही होगा, इसको अच्छे से पढ़िए और बताइए यहाँ पे आपका कहाँ सही होगा। शेयर जितना जल्दी जल्दी भैया करेंगे, देखने वालों की संख्या जितना ज़्यादा बढ़ेगी, मैं पैडागोजी का भी ऐसे टाइप वाइज क्वेश्चन आपके बीच लेके आऊँगा, जैसे आपका मैथ का चल रहा है और ईवीएस का चल रहा है। मैथ ईवीएस तो बहुत अभी आराम है, क्यों, क्योंकि तो समझ में आ जा रहे हैं, लेकिन पैडागोजी पढ़ले नहीं पड़ती भाई। अगर चाहते हैं आप लोग कि पैडागोजी भी मैं लेके आऊँ, टाइप वाइज कराऊँ, एकदम सीरियल वाइज से, ताकि आप थ्योरी पढ़ें, फिर उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपके हैं, सारे क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको भैया, चैनल को ज़्यादा से लोग को शेयर करना पड़ेगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर 500 देखने वालों की संख्या होगी तो मैं आपको लाइव क्लास दूंगा, और पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे पहली बार ऐसा होगा कि कोई कंप्लीट पूरा पढ़ा गया, और सीरियल वाइज एक भी पॉइंट मैं आपको स्किप नहीं करूँगा। जितना मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वो सारा आपको ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूँ इस बार, लेकिन बस उसके लिए आपको एक काम करना, क्या करना है, शेयर करना है। देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तभी मैं पैडागोजी पढ़ाऊंगा भाई। आप देखना चाहते हैं कंटेंट सही है कि नहीं, तो आप मैथ का और ईवीएस का कंटेंट चेक कर सकते हैं, और पैडागोजी का प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि नहीं, जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी एकदम ऑथेंटिक पढ़ाई जाएंगी। सीडीपी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैराथन चीज़ें हैं, आप वहाँ से जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं। क्या जो मैराथन में पढ़ाया गया टाइप वाइज क्वेश्चन भी है, आपको थ्योरी के साथ है, और बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो भैया आपको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा, कि बस चैनल को भैया दौड़ाना पड़ेगा आपको। इसने क्या कहा, इसमें बोला गया साफ साफ कि नीचे दिए गए कौन सा जंतु भालू जैसे दिखता है। भालू जैसे दिखता है कौन भाई, कैसा, भालू जैसा। एक कभी कभी पूछता है बंदर जैसा कौन दिखता है, तो बंदर जैसा कौन दिखता है भैया, लंगूर। बंदर जैसा कौन दिखता है, लंगूर। भालू जैसा है, दिखता है, दिखते होते, क्योंकि क्योंकि इस राज्य, परंतु भालू नहीं है। ये भाई गलत बात है। कहने का सेंस ये है कि नीचे दिए गए हैं, देखना है कि कौन सा जंतु भालू की तरह दिखता है लेकिन वह भालू नहीं है। कहने का सेंस यही है कि भालू की तरह दिखता है लेकिन वो भालू नहीं है, ठीक है। यह दिन में लगभग 17 घंटा कहाँ पेड़ से लटक के सोता रहता है। वृक्षों का कारण 17 घंटे वृक्षों शाखाएं से उल्टा, मतलब मिला जुला के कि भैया ये भालू की तरह दिखता है। मेरा समझ लीजिए यहाँ से क्या है, भालू की तरह दिखता है। 17 घंटा पेड़ से लटक के क्या होता है, उल्टा सोता रहता है। सोने का काम क्या है, सोता रहता है। कितना, 17 घंटा उल्टा लटक के सोता रहता है। आपको इसका थ्योरी में पढ़ाया हूँ पहले वाली वीडियो में, थ्योरी पढ़ा के तब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। 17 घंटा लटक के सोता है। अब ये कह रहा है और संचरण में पत्थरों के बने, ये क्या लिखते हो भाई, उस वृक्ष की पत्तियों को खाता है। सब उल्टा सीधा कर दियो,
कोई बात नहीं। देखो ये लिखा क्या है मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि भालू की तरह दिखता है, 17 घंटा उल्टा लटक के सोता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खा के वो जीवित रहता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाकर, क्या खाकर भैया, उसी की पत्तियां खाकर, उसी की पत्तियां खाकर जीवित रहता है। उसी की पत्तियां खाकर क्या करता है, जीवित रहता है। और कह रहा है इस जंतु की औसतन आयु 40 वर्ष है। ये जंतु जो भैया 40 साल तक जीता है और मुश्किल से एक पेड़ पे 5 साल, ठीक है ना, और पूरे जीवन काल में लगभग 8 पेड़ पे जा पाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तथा अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 वृक्ष पे जाता है। तो बताओ भाई ये जानवर कौन सा है? तो आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। ये जानवर भाई साहब आपका क्या है, ये जानवर आपका क्या है, सलाथ है। ये जानवर कौन सा है, सलाथ है, जो 17 घंटा लटक के सोता है। उसी पेड़ पे रहता, जिस पेड़ पर रहता है उसकी जब तक पूरी पत्तियां खत्म नहीं होती तब तक किसी और पेड़ पे नहीं जाता है। उसी पेड़ की पत्तियां क्या है, खाकर वो जीवित रहता है। अब मुश्किल से अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ पे जाता है, तो 8 पच्चे 40, तो एक पेड़ पे 5 साल, और पेड़ पे उल्टा लटक के सोता है। आज का ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये बताइए इसमें से कौन सा आपका सही होगा। अब यहाँ बताइए गुरु कि यहाँ से आपका कौन सा सही होने वाला है। कहानी आगे की बताइए। मैं देख पा रहा हूँ भाई, आप लोग कमेंट जरूर किया करें कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसने कहा कि सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, यहाँ दिया है, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए कि सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ निम्नलिखित में से वह विशेष चुनिए। क्या लिख दियो यार, ठीक है। देखो कहने का सेंस ये है कि जो आपके दिए हुए हैं ये आपको क्या करना है, आपको इसमें ये करना है कि जो ये चीज़ें दी हैं आपको चुनना है कि ये कौन से हैं। ये अंडे देने वाले हैं या जल और थल दोनों में रहने वाले हैं, या इनको बताना है ये जो चारों आप कहें सांप, छिपकली, मेढक और घड़ियाल और मगरमच्छ, ये सब किस समूह के अंतर्गत आएंगे, इनका कार्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। सीधी सी बात समझ में आई कि ये अंडे देने वाले हैं कि बच्चे देने वाले हैं कि पानी में रहने वाले हैं कि थल में रहने वाले हैं, जल थल नभचर होता है, ये सब आपसे पूछ रहा है। तो मैं देखूंगा अगर यहाँ से तो बार बार कहा जाता है कि जिसके बाहरी कान नहीं पाए जाएंगे वो क्या देंगे, अंडे देंगे। तो कौनों का बाहरी कान नहीं, तो सब क्या देने वाले हैं, अंडे देने वाले हैं। अगर बाहरी कान पाए जाते हैं और शरीर में बाल पाए जाते हैं तो ये स्तनधारी होते हैं और क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। तो ये सब क्या है, किसी का सब एक कैटेगरी में यही आ रहा है कि सब अंडे देने वाले हैं। अगर मैं थल की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, थल की बात करूं, चाहे जल की बात करूं, ठीक है, चाहे नभ की बात करूं, होता है ना जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर। अगर मैं जल की बात करूं, देखो भाई सांप, मेढक तो रह लेगा, घड़ियाल रहेगा, ये मगरमच्छ रह लेगा, लेकिन आपकी छिपकली जो है क्या है, जल में नहीं रहेगी। छिपकली आपकी जल में नहीं रहेगी, इस बात को आपको मान के चलना है। छिपकली पानी में नहीं रहेगी तो कट गया। जब थल की बात करेगा, थल मतलब जमीन पे, सांप है, छिपकली है, मेढक है, घड़ियाल है, मगरमच्छ थल पे रहता भी है और घड़ियाल भी रह भी लेता है, नहीं भी रहता है, मेढक दोनों जगह रहता है। तो दोनों में लिखना चाहिए ना, केवल ओनली थल पे नहीं हो सकता। तो ये भी कहानी को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और आकाश में तो कोनो नहीं रहने वाले, तो आकाश वाला खत्म हो गया। अब 2 चीज़ मिक्स को लेकर चलना है। एक ही चीज़ भाई सीधे सीधे बात समझ में आ रही है कि इनका 3 कोष्टक का हृदय होता नहीं, सभी का 3 कोष्टक का नहीं होता भाई। 4 कोष्टक का किसको होता है, मानव का 4 कोष्टक का होता है। इसमें मेढक वाले में चले जाएंगे 4 कोष्टक में, सबका 4 कोष्टक का हृदय नहीं होता है। ये अंडे देने वाले आपके 100% से हो जाएगा कि जितने सारे क्या देने वाले अंडे इसलिए दे रहे हैं कि इनके शरीर पे बाल नहीं पाया जा रहा है और इनके बाहरी कान नहीं है, इसलिए अंडे देने वाले हैं। ये कह रहे हैं जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। जल और स्थल मतलब पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। पानी में भी रहते हैं और जमीन पे, तो भाई पानी पे सांप कभी जा ही नहीं सकता। पानी में क्या करेगा, सांप नहीं जा पाएगा, पानी में छिपकली नहीं जा पाएगी। इसलिए कहानी को हम यहीं पे खत्म कर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं शरीर पर सल्क होते हैं। सल्क मतलब चोइटा, सल्क मतलब चोइटा, तो सबके शरीर पे चोइटा वाली बात नहीं आ रही, मतलब सोच रहे हैं उसके ऊपर जो मछली के ऊपर होता है वो वाली बात कर रहा है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है ना। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुरु धन्यवाद। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास चले और आपका CDP भी चले, क्या टाइप वाइज चले, एकदम पूरा टॉपिक वाइज चले, ठीक है ना, टाइप वाइज और टॉपिक वाइज चले, और आप ये चाहते हैं कि जो शिक्षण है, जो कि पैडागोजी है, चाहे वो EVS हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे CDP हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, इंग्लिश हो, ये जितने सारे पैडागोजी हैं सबको मैं एकदम मिक्स करके एक टाइप मतलब एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। उससे आपका EVS में क्या पूछ रहा है, मैथ में क्या पूछ रहा है, CDP में क्या पूछ रहा है, हिंदी में क्या पूछ रहा है, संस्कृत में क्या, सब जान जाएंगे एक जगह से। तो आपको ज़्यादा नहीं इसमें। अगर चाहते हैं ऐसा वीडियो मिले तो ज़्यादा को भैया शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुरु धन्यवाद।